दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं केविन ली के बारे में जो कि वापस आ रहे हैं एक साल की गैप के बाद, लगभग एक साल की गैप के बाद, और वो फाइट करने वाले हैं आने वाले यूएफसी फाइट कार्ड पे अगेंस्ट डैनियल रोड्रिगस। दोस्तों अगर आप नहीं जानते कौन है केविन ली, तो जो वो मेम था ना, आई सी होल्स इन योर गेम, आई सी होल्स इन हबीब्स गेम, तो वो कोट है वो केविन ली ने ही दी थी। केविन ली केविन ली आई थिंक एक तरीके से डैरेन टिल हैं लाइटवेट डिवीजन के, या अब तो खैर वो आ गए हैं वेल्टरवेट डिवीजन में। बट जिस तरीके से उनको पुश कर रही थी यूएफसी, जिस तरीके का उनका पर्सोना है, जिस तरीके के उनके इंटरव्यूज़ आ रहे थे, लगा कि हमारे पास एक एक नेक्स्ट चैम्पियन है जो कि बस एक फाइट और, दो फाइट और वो बहुत जल्द बेल्ट ले लेगा। बट ऐसा हुआ नहीं। उनकी जो सबसे बड़ी फाइट थी उनके करियर की अब तक, मेरे हिसाब से वो थी अगेंस्ट टोनी फर्गसन 2017 में, और वो फाइट थी फॉर द इंटरम लाइटवेट चैंपियनशिप। दोस्तों वो फाइट हार जाते हैं केविन ली, और उसके बाद जो उनका करियर है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रहा है। ये फाइट हारने के बाद वो फाइट करते हैं अगेंस्ट एडसन बारबोसा, वो फाइट वो जीत जाते हैं। फिर वो दो फाइट लगातार हार जाते हैं, पहली अगेंस्ट अलाई कुंटा, फिर अगेंस्ट राफेल डोस एनियोस जो कि उनका वेल्टरवेट डेब्यू था, सिर्फ एक फाइट वहाँ पे वो खेलते हैं, वापस आते हैं उनकी लाइटवेट डिवीजन में, जीतते हैं अगेंस्ट ग्रेगर गिलस्पी। और फिर अभी 2020 के मार्च में, जो कि पहली फाइट थी विदाउट फैंस जब से कोरोना आया था, वो फाइट वो हार जाते हैं अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा। और उस फाइट को जीतने के बाद चार्ल्स ओलिवेरा फाइट करते हैं अगेंस्ट टोनी फर्गसन, और फिर डेफिनेटली वो बनते हैं चैम्प बाय विनिंग द बेल्ट अगेंस्ट माइकल चैंडलर। दोस्तों केविन ली के पास सब कुछ है जो कि होना चाहिए एक एलीट लेवल फाइटर में। उनके पास रेसलिंग है, ग्रैपलिंग है, स्ट्राइकिंग है, ही इज़ गुड। जिस तरीके की जो उनकी बॉडी है, आई फील कि वो बहुत हद तक एक आइडियल बॉडी जो कि होनी चाहिए किसी भी फाइटर के लिए। लेकिन बिकॉज ऑफ हिज वेट इश्यूज, आई आई ऑलवेज फील कि बहुत सारे ऐसे फाइटर हैं जो कि या तो बहुत बड़े हैं लाइटवेट डिवीजन के लिए, लेकिन अगर वो मूव करते हैं वेल्टरवेट में तो थोड़े से वो छोटे हैं। और यहीं पे आता है हमारा वो बात कि क्या हमारे पास होनी चाहिए बीच में एक और वेट डिवीजन 165, क्योंकि हमारे पास है 125, 135, 145, 155, बट 155 के पास बाद हमारे पास है सीधा 170। और वही जो बात हमारे पास पहले भी थी कि क्या हमारे पास होनी चाहिए 165 पाउंड डिवीजन और फिर 175 पाउंड। सो केविन ली आई थिंक उनमें से एक फाइटर हैं जो कि अ, थोड़े से बड़े हैं फॉर लाइटवेट डिवीजन। उनके लिए जो वेट है वो कट है वो बहुत ही मुश्किल होता है, और इसीलिए शायद वो फिर से एक बार मूव कर रहे हैं वेल्टरवेट डिवीजन में, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़े से मेच्योर हैं, थोड़े से हाँ, थोड़ा सा उनको पता है कि क्या मुझे करना है। दो उनके पास इंजरी हुई थी अभी हाल ही में लास्ट ईयर, बोथ नीज एसीएल इंजरीज, सर्जरी उनकी हुई है, वापस वो आ रहे हैं अब एक गैप के बाद। और आई थिंक कि क्योंकि वेल्टरवेट डिवीजन में आ रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा उनके लिए होगा, बिकॉज डेफिनेटली लाइट वेट में उनका लगातार इस तरीके से परफॉर्म करना, आई फेल्ट कि जो वेट कट है वो डेफिनेटली इफेक्ट कर रहा था। बहुत सारे उन्होंने वेट मिस भी किए हैं, बहुत सारे क्लोज कॉल भी हुए हैं। सो दिस इज़ द राइट डिसीजन फॉर हिम कि वो अब आ रहे हैं वेल्टरवेट डिवीजन में। वेल्टरवेट डिवीजन दोस्तों, अगेन आई सेड कि लाइटवेट डिवीजन के बाद बहुत अच्छी वेट डिवीजन है, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फाइट्स हैं जो कि उनका वेट कर रही हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पे उन्हें प्रूव करना होगा कि वो वही फाइटर हैं जो हमें लगा था कि वो हैं आज से कुछ साल पहले, और जो भी उनके लॉसेस हैं, जो भी उनके इश्यूज थे विद वेट कट, वो अब सॉल्व हो जाएंगे। लेट्स सी दोस्तों, लेट्स सी। उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि हबीब से फाइट का जो उनका था एक गोल, वो नहीं पूरा हो पाया। वो एक ऐसे फाइटर हैं जो कि सही टक्कर दे पाते हैं हबीब को ऑन ग्राउंड, क्योंकि उनकी रेसलिंग है वो ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। वो कह रहे हैं कि अगर कुछ कुछ फाइट्स और जीतते हैं ओलिवेरा, तो मे बी ही विल गो बैक टू हिज ओल्ड वेट डिवीजन और फाइट करेंगे उनसे भी। सो अगेन वो वही बातें कर रहे हैं जो कि पहले वो करते थे, बड़ी बड़ी बातें, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ होप्स। सो आई थिंक मेंटली ही इज़ फीलिंग गुड, बिकॉज केवल नहीं कि जब मैं पहली बार मैंने उनकी इंटरव्यू देखा था, लगा कि यार ये फाइटर तो बहुत कॉन्फिडेंट है, ये तो मतलब कि अभी से बातें कर रहा है कि पता नहीं क्या कर देगा। एंड ऑब्वियसली अगर आपको लगता है अपने दिल में कि यस आपके पास वो सब टैलेंट है, तो ऑब्वियसली वो बातें हैं वो आपके मुंह से निकलती हैं। सो आई थिंक केविन ली के पास अब फिर से एक मौका है, एक नए तरीके से स्टार्ट करे अपना करियर इन वेल्टरवेट डिवीजन, जीते ये फाइट, एंड देन हु नोस क्या होता है आगे। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो केविन ली के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।